हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड लोन पर। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं और कोई प्रोफेशन में हैं, या आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, किसान हैं, या उससे रिलेटेड और कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा कभी ना कभी हो जाता है, अचानक जो है कि आपके पास कोई रकम की ज़रूरत हो जाता है, रुपए की ज़रूरत हो जाता है। तो उस स्थिति में आपके घर में गोल्ड होते हुए भी आप कहीं दूसरे जगह से उधारी ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, जहाँ पर आपको अधिक ब्याज देना होता है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने और चीज़ को समझ लीजिए। अगर वैसा कोई इमरजेंसी आ जाए, जब आपको रुपए की ज़रूरत पड़े और आपके घर में गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, तो उस केस में आप बैंक में जाएं, बैंक में गोल्ड रख के आप कम ब्याज पर, बहुत ही कम ब्याज पर, बहुत ही सरल तरीका से, बहुत जो है पेपर वर्क बहुत ही नॉमिनल करके आपको 2 घंटा 1-2 घंटा में लोन मिल सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो गोल्ड लोन प्रोडक्ट है उसके बारे में। दूसरा बैंक में भी गोल्ड लोन का प्रोडक्ट होगा, थोड़ा सा उसका जो लोन अमाउंट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है या प्रोसेसिंग चार्ज है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ होगा यही होगा। तो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से सुने, समझे, ताकि आपको अगर कभी ज़रूरत हो तो आप गोल्ड लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो पहला है पर्सनल सेगमेंट के लिए, मतलब कोई भी पर्सनल काम करने के लिए हम अगर ले रहे हैं, उस केस में हम अगर 18 साल और या उससे ज़्यादा का उम्र के हैं और हमारे पास गोल्ड है और कोई मेरे पास कुछ इनकम का स्रोत है, इनकम का प्रूफ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप बैंक से जाके अकेले या जॉइंटली जो है आप लोन ले सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक का एम्प्लॉई है या पेंशनर्स है, तो उस केस में भी जो है आपको पर्सनल लोन गोल्ड रख के आपको मिल सकता है। तो इसमें लोन का जो अमाउंट होगा मिनिमम 20,000 होगा और मैक्सिमम 50 लाख का होगा, लेकिन आपका जो गोल्ड रखेंगे उसका वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आप जो गोल्ड लेंगे, लोन लेंगे, तो जो गोल्ड आप जमा करेंगे बैंक में रखेंगे, उसके जब वैल्यू होगा, बैंक एक मार्केट का जो वैल्यू है उस हिसाब से बैंक एक रेट फिक्स करता है। आपका 24 कैरेट है, प्यूरिटी के ऊपर 24 या 22, 20, 18 जो गोल्ड का प्यूरिटी और जो मार्केट का वैल्यू है उस हिसाब से एक बैंक रेट फिक्स करता है। और उस हिसाब से जो है आपका गोल्ड लोन में 3 तरह का पर्सनल स्टेट बैंक में 3 तरह का है। एक गोल्ड लोन है, एक लिक्विड गोल्ड लोन है और एक है बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन। तीन में डिफरेंस क्या है? गोल्ड लोन का मतलब है कि ये 36 महीना के लिए हम सैंक्शन करेंगे और जिस महीना में आपको लोन देंगे नेक्स्ट महीना से आपको ईएमआई रीपेमेंट करना है। ईएमआई मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का किस्त आपको हर महीना जमा करते जाना है। लिक्विड गोल्ड लोन क्या है? इसमें भी मार्जिन जो है, जो आपका गोल्ड का वैल्यू होगा उसका 25% कम करके लोन दिया जाएगा। एक लिमिट फिक्स कर दिया जाएगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी है, आपको एक लिमिट फिक्स कर दिया जाएगा। उस लिमिट के अंदर आप पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसा आपके पास आ जाए तो जमा भी कर सकते हैं, फिर कभी ज़रूरत हुआ तो फिर निकाल सकते हैं। जितना बैंक से आप ले पैसा उठाएंगे उस पर ही ब्याज लगेगा। बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन क्या है? ये 12 महीना के लिए हम सैंक्शन करते हैं और आज से मतलब आज अगर सैंक्शन हुआ गोल्ड लोन आप लिए तो 12 महीना जब पूरा होगा उस दिन या उससे पहले कभी भी एक मुश्त जाके आप उस लोन अकाउंट को बंद कर दीजिए। इस केस में आपको जो मार्जिन होगा 35% होगा, 35% होगा। इसमें सिक्योरिटी क्या रखते हैं? जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है मेरे पास उसको बैंक में जमा करते हैं। रीपेमेंट कैसे होगा बात ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
अगर गोल्ड लोन ले रहे हैं तो वो EMI बेस्ड, आप जिस महीना लेंगे नेक्स्ट महीना से आपको EMI देना शुरू करना होगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो है आपका वो महीना में आएगा, वो जितना आएगा उतना आपको रिपेमेंट करना है। लिक्विड गोल्ड लोन, इसमें एक लिमिट आपको सैंक्शन किया जाएगा, उस लिमिट के अंदर जो है आप लेन देन करते रहिए, महीना में आपको जो ब्याज होगा उसको सिर्फ इंटरेस्ट जो है उसको आपको दे देना होगा, बैंक को सर्व करना होगा। बुलेट रिपेमेंट 12 महीना के लिए हम दे रहे हैं, और जब आपको लोन सैंक्शन किए उस दिन से 12 महीना या उससे पहले कभी भी जाके आप बंद कर दीजिए। तो गोल्ड लोन 36 महीना के लिए, लिक्विड गोल्ड लोन भी 36 महीना के लिए सैंक्शन करते हैं। बुलेट रिपेमेंट जो होगा वो 12 मंथ के लिए होगा। प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा मतलब बैंक का जो आपका लोन करने के दरमियान जो पेपर वर्क या ये है उसके लिए कुछ चार्ज, नॉमिनल चार्ज लेते हैं, वो है आपका 0.25%, मतलब 1 लाख में 250 रुपया, 2 लाख में 500 रुपया, और GST। अगर बैंक का एक ऐप है यूनो के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। और इसके अलावा बैंक में कभी कभी आपके पास ये आते रहते हैं, कैंपेन आते रहते हैं, उस कैंपेन के दरमियान भी आप लेंगे तो प्रोसेसिंग चार्ज वेव रहता है। तो ब्रांच मैनेजर से बात करके आप देख लीजिए उस समय कोई कैंपेन है या नहीं है, या फिर आप यूनो के थ्रू अप्लाई कर दीजिए, आपको प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड लोन और लिक्विड गोल्ड लोन में 7.3% पर एनम, साल में 100 रुपया का 7 रुपया 30 पैसा, और बुलेट रिपेमेंट के केस में ये 7%। इसके अलावा आप जो गोल्ड रखेंगे उसका बैंक प्योरिटी चेक कराएगा, लोकल बैंक का अप्रूव्ड ज्वेलर होते हैं वो उसको चेक करके उसका प्योरिटी को जांचते हैं। उनका एक नॉमिनल चार्ज है, वो भी आप ही को बियर करना होता है, आपको बियर करना पड़ेगा, जो कि बहुत नॉमिनल होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपर्पज गोल्ड लोन। ये एक्चुअली एग्रीकल्चर गोल्ड लोन है। कौन कौन एलिजिबल है इसमें? ऑल फार्मर्स, जो भी इंडिविजुअल जो फार्मर्स है अपना खेत में खेती कर रहे हैं, या एग्री से रिलेटेड कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस कर रहे हैं, टेनेंट फार्मर है, ओरल लीजेज है, या शेयर क्रॉपर्स है। मतलब कोई खेती दूसरे का खेती को जो है किराए पर लेके कर रहे हैं, टेनेंट फार्मर, किसी से दूसरे से लीज लेके कर रहे हैं, या किसी का जो है आपका बटाई में कर रहे हैं, या पट्टा पर लिए हुए हैं या फिर बटाईदार है, उनको भी जो है हम कृषि गोल्ड लोन देते हैं। बैंक उनको कृषि गोल्ड लोन देते हैं गोल्ड जमा करके। इसके अलावा कोई भी अगर एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, कहीं से दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लोन लिए हुए हैं, कहीं दूसरे जगह से लोन लिए हुए हैं जिसका ब्याज दर ज़्यादा है, और जो काम कर रहे हैं वो RBI जो के हिसाब से जो है वो एग्रीकल्चर क्लासिफाइड है, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि हमने यहाँ से लोन लिए हुए हैं, हम ये काम करते हैं, एग्री काम करते हैं या एलाइड एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरे जगह से लोन लिए हुए हैं और उसका ब्याज दर ज़्यादा है, उसका रिपेमेंट करने के लिए हमको गोल्ड लोन चाहिए, तो भी आपको गोल्ड लोन मिलेगा। इसमें अगर 2 लाख तक आप लोन ले रहे हैं तो आपको लैंड होल्डिंग का रिकॉर्ड कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यार एग्री एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसका आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिक्लेरेशन देने से ही आपको लोन मिलेगा। लेकिन 2 लाख से अगर ऊपर का लोन आप ले रहे हैं उस केस में आपको लैंड होल्डिंग का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन है या नहीं है। क्या क्या पर्पज़ के लिए? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, मतलब खेती जो हम कोई भी फसल उगाने के लिए लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब हमको लैंड को ठीक करना है या कोई मशीनरी हमको खरीदना है खेती करने के लिए, तो इस तरह के काम के लिए जो है आपको एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर अपना खेत में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लीज पर लिए हुए हैं, या आप कोई एलाइड एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी, पिगरी, या
शिप रियरिंग, तो इस तरह का जो काम कर रहे हैं अलाइड एक्टिविटीज़, उनके लिए भी गोल्ड लोन का प्रावधान है। या कोई भी फार्मर जो कि अब एग्री फार्म मशीनरी लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर, पावर टेलर, पंप सेट या दूसरा कोई जो है फार्म मशीनरी लेना चाहते हैं, लैंड को डेवलप करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, लैंड को डेवलप करने के लिए, या इरिगेशन के लिए आप करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए, या एग्री प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, उस केस में भी जो है आपको ये गोल्ड लोन मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नाबार्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से जो एग्रीकल्चर के में क्लासिफाइड किया गया है, उनका कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको जो है गोल्ड लोन मिलेगा। गोल्ड, आपका पास गोल्ड है, गोल्ड रखिए बैंक में जाके, और बहुत ही कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा। इसमें जो एग्रीकल्चर गोल्ड लोन देते हैं, उसमें डिमांड लोन देते हैं हम। इसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स या 50 ग्राम तक का जो, अगर बैंक से आप कोई गोल्ड कॉइन लिए हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको गोल्ड लोन मिलेगा। गोल्ड का बिस्किट या गोल्ड बार जिनको बोलते हैं, तो उस तरह का गोल्ड रखने से आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। लोन कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा आप जो ऑर्नामेंट्स रख रहे हैं उसका प्योरिटी क्या है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है या 18 कैरेट है, और उसका वेट और मार्केट का जो रेट है उस हिसाब से बैंक एक एडवांस वैल्यू देते हैं, उस हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। वर्तमान में उस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, 100 रुपया का 1 साल का ब्याज 7 रुपीज़, और रिपेमेंट आपको 12 महीना में करना है। 12 महीना में आपको डेट ऑफ जिस दिन आप लोन लेंगे उस दिन से 12 महीना के अंदर आपको रिपेमेंट करना है। आपके पास जो गोल्ड है उसको बैंक में प्लेस करना है, सिक्योरिटी में यही देना है। प्रोसेसिंग चार्ज, एग्रीकल्चर गोल्ड लोन अगर ले रहे हैं तो अप टू 25,000 प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। 25 से ऊपर और 2 लाख तक में 500 रुपया प्लस जीएसटी, और 2 लाख से ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो जितना लोन अमाउंट होगा उसका 0.30%, मतलब 1 लाख में 300 रुपया प्लस जीएसटी, तो 2 लाख में 600 रुपया प्लस जीएसटी, 3 लाख में इस तरह से बढ़ेगा। तो जितना लेंगे उसका 0.3% प्लस जीएसटी लगेगा। तो आज हम डिस्कस किए जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको, अगर कोई लोन सबके लिए है लेकिन जनरली मिडिल क्लास को इस तरह का इमरजेंसी आ जाता है तो उस केस में कहीं से ना कहीं से उनको लोन लेना होता है। और तो जो बाहर से आप कहीं से लोन लेते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़े। तो आपके पास अगर गोल्ड है, घर में गोल्ड रखा हुआ है, तो उसको गोल्ड को बैंक में जाके रखें और उसको प्लेस करके बैंक में रख के कम ब्याज पर आपको बहुत ही कम पेपर वर्क करके, मतलब आपको लोन जो है 1 घंटा 2 घंटा के अंदर मिल जाएगा, ब्याज दर भी कम है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस लोन का जब भी ज़रूरत पड़े अवेल करें बैंक से, ताकि आपका जो ब्याज है, आपका जो आप कमा रहे हैं उसमें ब्याज जो आपको चुकाना पड़ेगा उस कम से कम चुकाना पड़े। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सबसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार बहुत इस तरह से वीडियो आएगा जो कि कोई ना कोई वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो आपका जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। और अल्टीमेटली हमारा जो गोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो उससे अच्छा रिटर्न आना चाहिए। अगर बैंक से हम लोन ले रहे हैं या कहीं से भी लोन ले रहे हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना चाहिए, मतलब बाहर से लेंगे तो ज़्यादा होगा, बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे तो ऑटोमेटिक ब्याज दर कम होगा। तो हमारा मकसद यही है। तो आज का ये गोल्ड लोन पर जो मेरा वीडियो था, अगर अच्छा लगेगा ज़रूर, फिर से रिक्वेस्ट है, ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। Thank you for watching this video. All the best. Jai Ho.